प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 9 दिसंबर 2025, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि पौष माह कृष्ण पक्ष पंचमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। भोजन भत्ता बढ़ा, महिला होमगार्ड को मातृत्व अवकाश। होमगार्ड स्थापना दिवस पर सीएम धामी ने की घोषणाएं। होमगार्ड व नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वार्षिक कैलेंडर का विमोचन किया। इसके साथ मुख्यमंत्री धामी ने अहम घोषणाएं की। होमगार्ड जवानों को साल में 12 आकस्मिक अवकाश मिलेंगे। महिला होमगार्ड को मातृत्व अवकाश मिलेगा। सीएम धामी ने घोषणा की है कि 9000 फीट से ऊपर तैनाती पर 200 प्रोत्साहन राशि पुलिस एसडीआरएफ की तर्ज पर दी जाएगी। एसडीआरएफ ट्रेनिंग प्राप्त होमगार्ड को 100 रुपए अतिरिक्त भत्ता दिया जाएगा। इसके अलावा वर्दी भत्ता भी दोबारा शुरू किया गया है। क्रिसमस और नए साल के लिए औली में जीएमवीएन की बुकिंग फुल। पर्यटक मौसम का भी ले रहे अपडेट। क्रिसमस और नए साल के जश्न के लिए गढ़वाल मंडल विकास निगम की गेस्ट हाउस की बुकिंग फुल हो गई। अब पर्यटक निजी होटल से संपर्क कर रहे हैं और मौसम की जानकारी भी ले रहे हैं। क्रिसमस और नए साल का जश्न मनाने के लिए औली पर्यटकों की पहली पसंद रहता है। औली में पर्यटकों की पहली पसंद जीएमवीएन गेस्ट हाउस रहता है और हर साल निगम के गेस्ट हाउस में पर्यटक एडवांस बुकिंग कराते हैं। चमोली के नीति घाटी में हुई बर्फबारी। आईटीबीपी और सेना की चौकियों में भी गिरी बर्फ, बढ़ी ठिठुरन। सोमवार को दोपहर बाद नीति घाटी की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हुई। इससे निचले इलाकों में ठिठुरन बढ़ गई। घाटी में मौसम बदला हुआ है, जिससे देर रात को बर्फबारी की संभावना है। दोपहर बाद ऊंचाई वाले क्षेत्रों में फिर से मौसम खराब हो गया। नीति घाटी में तेज हवाओं के साथ बर्फबारी हुई। रात को क्षेत्र में बर्फबारी के आसार बने हुए हैं। नीति घाटी के गांव में निवासरत ग्रामीण इन दिनों अपने शीतकालीन प्रवास पर निचले इलाकों में लौट चुके हैं। घाटी में सेना व आईटीबीपी के जवान और अधिकारी सीमा की निगरानी में मुस्तैद हैं। इसके अलावा होम स्टे संचालक भी क्षेत्र में मौजूद हैं। कई दिनों से क्षेत्र में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। टीमा में दुग्ध प्रोसेसिंग यूनिट में नई मशीन्स लगेंगी। राज्य सरकार ने एनडीडीबी को भेजा प्रस्ताव। राज्य सरकार की ओर से दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए दुग्ध प्रोसेसिंग यूनिट की नई मशीन स्थापित करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है। इस प्रस्ताव के अनुसार नई मशीनों से दुग्ध उत्पादन क्षमता में वृद्धि तो होगी ही और किसानों को अपने दूध का बेहतर मूल्य मिलेगा। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ मिलकर दुग्ध उत्पादन में क्रांति लाने का लक्ष्य रखा है। इसके तहत जिले में संचालित दूध कलेक्शन सेंटर्स की क्षमता को भी बढ़ाने और नई मशीन स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया। दुग्ध संघ की अध्यक्ष प्रभा रावत के अनुसार खटीमा में 50,000 लीटर की क्षमता के मुख्य प्रोसेसिंग यूनिट का निर्माण 24 साल पहले यानी 2001 में हुआ था, लेकिन इस प्रोसेसिंग यूनिट का अभी तक पूर्ण रूप से कायाकल्प नहीं हुआ है। तिमूर की महक से पिथौरागढ़ बनेगा परफ्यूम वैली। देश भर में फैली इसकी खुशबू। महक क्रांति योजना के तहत पहल। पिथौरागढ़ जिले के धारचूला और मुनस्यारी में होने वाले तिमूर के बीजों से बने परफ्यूम की महक अब देश भर में फैल रही है। इसके सकारात्मक नतीजों को देखते हुए प्रदेश सरकार पिथौरागढ़ को महक क्रांति के जरिए तिमूर वैली के रूप में विकसित करने जा रही है। धारचूला और मुनस्यारी विकास खंडों के ऊंचाई वाले स्थानों पर उच्च गुणवत्ता का तिमूर पाया जाता है। स्थानीय लोग चटनी और मसालों के रूप में इसका प्रयोग वर्षों से करते आ रहे हैं। सगंध पौधा केंद्र सेलाकुई देहरादून ने तिमूर के बीज से परफ्यूम तैयार किया है। परफ्यूम के 100 मिलीलीटर की बोतल की कीमत 4,675 रुपए रखी गई। 2023 में उत्तराखंड में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये परफ्यूम भेंट किया गया था। उन्होंने इसकी खुशबू की खूब सराहना की थी। हाईवे का सीना चौड़ा करने के लिए हजारों पेड़ों को चीरेंगी आरियां। 6,911 वृक्षों के कटान की तैयारी। बागेश्वर जिले में विकास के नाम पर एक बार फिर से प्रकृति लहूलुहान होने जा रही है। बागेश्वर कांडा राष्ट्रीय राजमार्ग को बागेश्वर जिला मुख्यालय से घिंघारुतोला तक फर्राटेदार बनाने के लिए हजारों पेड़ काटे जाने का फरमान सरकारी फाइल्स में लिख दिया गया है। हिमालयी वनस्पतियों के 36 प्रजातियों के कुल 6,911 पेड़ों पर वन विभाग ने छपान प्रक्रिया पूर्ण कर ली है। मानव वन्यजीव संघर्ष रोकने के लिए उठाएं कदम। डीएम ललित मोहन ने अधिकारियों को दिए निर्देश।
नैनीताल डीएम ललित मोहन रयाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वो मानव वन्यजीव संघर्ष को रोकने हेतु जरूरी कदम उठाएं। जहां तेंदुए या किसी अन्य जंगली जानवर का मूवमेंट अधिक हो, वहां स्कूल के समय में बदलाव करने के लिए शिक्षा अधिकारी कार्यवाही करें। मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं की रोकथाम के लिए डीएम ललित मोहन रयाल ने शनिवार को कैंप कार्यालय में विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक ली। उड़ानों का संकट बरकरार, विभिन्न विमानन कंपनीज की 11 उड़ानें पहुंची, 7 हुई रद्द। दून एयरपोर्ट विभिन्न विमानन कंपनीज की कुल 11 उड़ानें एयरपोर्ट पहुंची। इंडिगो की कुल 13 उड़ानों में से 6 उड़ानें ही एयरपोर्ट पहुंची, जबकि इंडिगो की 7 उड़ानों को रद्द कर दिया गया। दून एयरपोर्ट पर सभी उड़ानों से कुल 2777 हवाई यात्रियों ने आवाजाही की। एयरपोर्ट पर पहुंची कुल 11 उड़ानों में से इंडिगो की 6, एयर इंडिया के 4 और एयर इंडिया एक्सप्रेस की 1 उड़ान से कुल 1338 यात्री विभिन्न शहरों से देहरादून एयरपोर्ट पहुंचे। वहीं इन 11 उड़ानों से कुल 1439 पैसेंजर विभिन्न शहरों को रवाना हुए। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की शौर्य यात्रा पर पथराव का आरोप, कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। हरिद्वार में रविवार को बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की ओर से निकाले गए शौर्य दिवस जुलूस पर पथराव करने का आरोप लगाते हुए कार्यकर्ताओं ने आर्यनगर चौक पर प्रदर्शन किया। सड़क पर भीड़ जमा होने के बाद पहुंची पुलिस ने किसी तरह समझाकर उन्हें शांत किया। हालांकि संगठन की तरफ से कार्रवाई की मांग की गई। वहीं पुलिस अधिकारियों का दावा है कि यदि आरोप लगा तो इसकी जांच कराई जाएगी। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि दुर्गा चौक पर अज्ञात लोगों ने उन पर पथराव किया और पेट्रोल बम जैसा पदार्थ गोवा नाइट क्लब अग्निकांड, टिहरी के युवक सतीश की मौत की खबर से गांव में शोक, नौकरी करने था गया। गोवा के नाइट क्लब में हुए अग्निकांड में टिहरी जिले के चाह गाड़ोलिया निवासी सतीश सिंह राणा 28 वर्षीय की दर्दनाक मौत की खबर आने के बाद गांव में शोक पसर गया। सुरेंद्र सिंह राणा के 2 बेटे और 2 बेटियों में सबसे बड़ा सतीश चंडीगढ़ से 2 साल पहले ही गोवा होटल में नौकरी करने गया था। सतीश ने जनवरी माह में घर आना था। बेटे की मौत की खबर सुनने के बाद गांव में खेतीबाड़ी और मेहनत मजदूरी कर गुजर बसर कर रहे सुरेंद्र सिंह और मां संगीता देवी का रो रो कर बुरा हाल है। प्रदेश में पहली बार जनजातीय स्कूल के छात्र पढ़ेंगे गीता का पाठ, पाठ्यक्रम में किया गया शामिल। प्रदेश में पहली बार जनजातीय स्कूल के छात्र गीता का पाठ पढ़ेंगे। झाझरा स्थित जनजातीय स्कूल में श्रीमद् भागवत गीता के पाठ्यक्रम को शामिल किया गया। ये प्रदेश का पहला विद्यालय बना जिसमें ये पाठ्यक्रम का हिस्सा बना। झाझरा स्थित जनजातीय विद्यालय दून संस्कृति स्कूल में गणित, हिंदी, अंग्रेजी के साथ अब गीता के पाठ्यक्रम को भी पढ़ाया जाएगा। इसके लिए पौधा गुरुकुल के आचार्य अंकित आर्य की नियुक्ति की गई है। लिव इन रिलेशनशिप का खौफनाक अंत, महिला ने पार्टनर का किया मर्डर और फिर खुद बुलाई पुलिस। इस समय बड़ी सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां एक महिला ने अपने लिव इन पार्टनर का मर्डर कर डाला। महिला 2 साल से युवक संग लिव इन रिलेशनशिप में थी। मामूली विवाद के चलते महिला ने यह खौफनाक वारदात अंजाम दिया। इसके बाद खुद पुलिस को फोन करके बुलाया। आरोपी महिला की 2 बेटियां भी हैं। उसका पति करीब 5 साल पहले जा चुका है। पुलिस ने आरोपी महिला को हिरासत में ले लिया। स्कूल वैन 100 मीटर खाई में गिरी, बच्चों ने कूदकर बचाई जान, चालक की लापरवाही सामने आई। विकासनगर के कोटी ढलानी मार्ग पर ढलानी के पास सोमवार को एक स्कूल वैन के 100 मीटर गहरी खाई में गिरने से बड़ा हादसा टल गया। वैन में बैठे 3 बच्चों ने बाहर कूदकर अपनी जान बचाई। सभी तीनों बच्चे सुरक्षित हैं। दुर्घटना तब हुई जब वैन से बच्चे उतर रहे थे। 4 बच्चे सुरक्षित उतर चुके थे, जबकि 3 अभी भी वैन के अंदर थे। कोतवाली प्रभारी शंकर सिंह बिष्ट ने बताया कि चालक ने वाहन का हैंड ब्रेक नहीं लगाया था। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।